गांधीवादी युग इसका तीसरा पार्ट है 1939 से लेके 1947 तक। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तत्कालिक वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीय जनता के विचार विमर्श किए बिना भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया। 10 से 14 सितंबर 1939 में कांग्रेसी कार्य समिति की वर्धा बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि भारत ऐसे युद्ध में शामिल नहीं हो सकता जो प्रत्यक्षतः लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के लिए लड़ा जा रहा हो, जबकि खुद इसे ही स्वतंत्रता से वंचित रखा गया हो। 23 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में युद्ध का समर्थन न करने का निर्णय लिया गया तथा कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों को त्यागपत्र देने का आदेश दिया गया। लिनलिथगो ने युद्ध में कांग्रेस का असहयोग पाने के लिए 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव रखा। अगस्त प्रस्ताव में युद्ध के बाद प्रतिकूल मूलक संविधान निर्मात्री संस्था का गठन, वर्तमान वायसराय की कार्यकारिणी की संख्या में वृद्धि, एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन, अल्पसंख्यकों को बिना विश्वास में लिए किसी संवैधानिक परिवर्तन को लागू नहीं किया जाना आदि आश्वासन दिए गए। साथ ही भारत के लिए डोमिनियन स्टेट मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। कांग्रेस ने इन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ तथा विनोबा भावे पहले और जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही बने। कांग्रेस कार्य समिति ने इस शर्त पर भारत की रक्षा हेतु सरकार का साथ देने की पेशकश की कि युद्ध के पश्चात भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी तथा ब्रिटेन तुरंत ठोस रूप में सत्ता हस्तांतरण करे। भारत की राजनीतिक गतिविधि को दूर करने के उद्देश्य से ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में एक मिशन भारत भेजा। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तथा गांधी जी ने इसे उत्तर तिथि चेक कहा। वर्धा में 7 से 14 जुलाई 1942 की बैठक में गांधी जी ने संघर्ष के निर्णय की पुष्टि कर दी तथा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया था। 7 अगस्त 1942 को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता से बम्बई के ग्वालियर टैंक में कांग्रेस की बैठक में वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई। गांधी जी ने अपने ऐतिहासिक संबोधन में करो या मरो का नारा दिया। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होते ही गांधी जी, मौलाना आज़ाद सहित कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर दिया गया। गांधी जी तथा सरोजनी नायडू को आगा खां पैलेस में रखा गया। राम मनोहर लोहिया, बीएम खाकर, नादिमन अग्रवाल, प्रिंटर उषा मेहता आदि ने कांग्रेस रेडियो की स्थापना की। बम्बई व नासिक से कांग्रेस रेडियो का प्रसारण होता था। इस आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बंगाल, बिहार, मुंबई, उत्तर प्रदेश और मद्रास में रहा। सरकार की दमनकारी नीति के विरुद्ध गांधी जी ने आगा खां पैलेस में 10 फरवरी 1943 को 21 दिन के उपवास की घोषणा की। मुस्लिम लीग उदार साम्यवादियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। अक्टूबर 1945 में लिनलिथगो की जगह वेवेल वायसराय बने। उन्होंने 4 जून 1945 को एक योजना रखी, वेवेल प्लान में निम्न बातें थीं। केंद्र में नई कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें सैन्य प्रमुख के अतिरिक्त शेष सभी सदस्य भारतीय होंगे तथा प्रतिरक्षा वायसराय के अधीन होगा। मुसलमानों की संख्या सवर्ण हिंदुओं के बराबर होगी। गवर्नर जनरल बिना कारण निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं करेगा। 1945-46 के आम चुनाव में कांग्रेस को सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में 91.3% मत मिले तथा प्रांतीय विधानमंडल में उसे बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा तथा मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में कांग्रेस ने 30 सीटें जीती, जिसमें 19 मुस्लिम सीटें भी थीं। केंद्रीय विधायिका में कांग्रेस को 57 सीटें मिली। प्रांतों में कांग्रेस को 1937 के चुनाव में जहां 714 सीटें मिली थी, वहीं 1945-46 के चुनाव में
923 सीटें मिली। मुस्लिम लीग ने मुस्लिम लीग ने केंद्रीय विधानसभा में सभी मुस्लिम सीटें जीत ली। बंगाल तथा सिंध में लीग को पूर्ण बहुमत मिला। उत्तरी पश्चिमी प्रांत में लीग को केवल 17 सीटें मिली। पंजाब में लीग सबसे बड़े दल के रूप में उभरी, किंतु हिंदू सिख यूनियनिस्ट दलों ने मिलकर साझा सरकार बनाई। 18 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के सिग्नल्स प्रशिक्षण संस्थान HMIS तलवार के गैर कमीशन्ड अधिकारियों एवं सैनिकों, जिन्हें रेटिंग्स कहा जाता था, ने नस्लीय भेदभाव तथा खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दी। विद्रोहियों के दमन के लिए सरकार ने एडमिरल गॉडफ्रे को भेजा। सरकार के इस रुख को देखते हुए वल्लभ भाई पटेल तथा जिन्ना ने रेटिंग्स को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। फरवरी 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। इनका कार्य भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपायों एवं संभावनाओं को तलाशना था। 29 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। इसके सदस्य सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस थे। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार प्रांतों को पृथक पृथक कार्यपालिका और विधायिका के साथ ग्रुप बनाने का अधिकार दिया गया तथा प्रत्येक ग्रुप को अपने अधीन विषयों के निर्णय का अधिकार दिया गया। प्रांतों को 3 श्रेणियों समूह को मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा। समूह ख में पंजाब, उत्तर प्रदेश, सीमा प्रांत एवं सिंध तथा समूह ग में बंगाल एवं असम को बांटा गया। कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। ब्रिटिश भारत तथा भारतीय राजाओं को मिलाकर भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा, जिसके पास विदेश, रक्षा और संचार विभाग होंगे। मुस्लिम लीग ने केंद्रीय विधानसभा में सभी मुस्लिम सीटें जीत ली। बंगाल तथा सिंध में लीग को पूर्ण बहुमत मिला। उत्तरी पश्चिमी प्रांत में लीग को केवल 17 सीटें मिली। उत्तरी और पश्चिमी प्रांत में लीग को केवल 17 सीटें मिली। पंजाब में लीग सबसे बड़े दल के रूप में उभरी, किंतु हिंदू, सिख तथा यूनियनिस्ट दलों ने मिलकर साझा सरकार बनाई। 18 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के सिग्नल्स प्रशिक्षण संस्थान HMIS तलवार ने के गैर कमीशन्ड अधिकारियों एवं सैनिक, जिन्होंने रेटिंग्स कहा जाता था, ने नस्लीय भेदभाव तथा खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दी। सॉरी, हमने दोबारा पढ़ लिया, लेकिन हम इससे आगे पढ़ेंगे सीधे। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार प्रांतों को पृथक पृथक कार्यपालिका और विधायिका के साथ ग्रुप बनाने का अधिकार दिया गया तथा प्रत्येक ग्रुप को अपने अधीन विषयों के निर्णय का अधिकार दिया गया। प्रांतों को 3 समूह को, ये हमने पढ़ लिया था, लेकिन हम इसे दोबारा रिपीट कर देते हैं। समूह को मद्रास, बम्बई तथा मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा। समूह ख में पंजाब, उत्तर प्रदेश, सीमा प्रांत एवं सिंध तथा समूह ग में बंगाल एवं असम में बांटा गया था। कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। यहाँ से आगे पढ़ेंगे। ब्रिटिश भारत तथा भारतीय राजाओं को मिलाकर भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा, ये कैबिनेट मिशन में कहा गया था, जिसके पास विदेश, रक्षा और संचार विभाग होंगे। मिशन के अनुसार संविधान के निर्माण के लिए प्रत्येक को 10 लाख लोगों के लिए एक प्रतिनिधि को चुना जाना था। 6 जून 1946 को लीग तथा 24 जून 1946 को कांग्रेस ने इसे स्वीकृति कर लिया, किंतु 29 जुलाई 1946 को लीग ने अपनी स्वीकृति वापस ले ली तथा पाकिस्तान के लिए सीधी कार्यवाही शुरू कर ली। 6 अगस्त 1946 को जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। जिन्ना द्वारा इनकार करने के बाद 2 सितंबर को 12 सदस्यीय अंतरिम सरकार का गठन किया गया। बाद में लॉर्ड वेवेल के प्रयासों से मुस्लिम लीग सरकार में शामिल हुई। लीग के सरकार में शामिल होने के बाद मंत्रिमंडल के सदस्य और उनके विभाग निम्न प्रकार के थे: जवाहरलाल नेहरू कार्यकारिणी
परिषद के उपाध्यक्ष तथा विदेश एवं राष्ट्रमंडल संबंध वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण, बलदेव सिंह रक्षा, लियाकत अली खां वित्त, जान मथाई उद्योग एवं आपूर्ति, गजनफर अली खां स्वास्थ्य, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, जोगिंदर नाथ मंडल कानून, C.H. भाभा निर्माण खाद्य विद्युत, जगजीवन राम श्रम, T.T. चुंद्रीकर वाणिज्य, अब्दुल रब नश्तर संचार, आसफ अली रेलवे, राजगोपालाचारी शिक्षा आदि कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बने मंत्रिमंडल के। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में बयान दिया कि जून 1948 तक भारतीयों को सत्ता सौंपकर अंग्रेज भारत छोड़ देंगे। 3 जून को माउंटबेटन ने भारत के विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण की योजना प्रस्तुत की, जिसके तहत 15 अगस्त 1947 से भारत में 2 अधिराज्यों की स्थापना हो जाएगी। साथ ही सिंध, उत्तर पूर्वी सीमा प्रांत, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, बलूचिस्तान और असम के सिलहट जिले को छोड़कर सभी प्रांत भारत में शामिल होंगे। दोनों अधिराज्यों को अपना संविधान बनाने का अधिकार दिया गया तथा दोनों मंत्रिमंडलों के सुझाव पर गवर्नर जनरल को संवैधानिक प्रमुख के रूप में नियुक्त करना था। भारतीय राजाओं को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने की इजाज़त दी गई तथा उन्हें स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं दिया गया। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत तथा असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह द्वारा पता लगाना था कि वे किसके साथ रहना चाहते हैं। माउंटबेटन योजना के आधार पर 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया। 15 जुलाई को यह बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा पास हो गया तथा 16 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सम्राट ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया। इस अधिनियम द्वारा 14 अगस्त को पाकिस्तान तथा 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हो गए। जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल तथा लियाकत अली खां प्रधानमंत्री बने। भारत में लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल तथा जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। थैंक यू।